अब सीए एनआरसी का मुद्दा रहा हो, हमारे 3 तलाक का मुद्दा रहा हो, नासिर जुनैद की हत्या का मुद्दा रहा हो, हर चीज़ पर वो बोल रहे हैं। इस सरकार को हटा के नई सरकार बननी चाहिए। किसी को भी पैसा लेकर टिकट नहीं दिया। आप लोग महिला हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो पार्टी को आप लोग इतना मजबूती दिखा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप लोग? जी, मजबूती दिखाना ज़रूरी भी है क्योंकि हमारी कौम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आज सिर्फ हमारी कौम के लिए नहीं, सब लोगों के लिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि जो मोदी जी जितना कर रहे हैं वो सबको दिखाई दे रहा है। कितनी महंगाई बढ़ रही है, कितना हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए नहीं हो पा रहा है, कितना रोज़गार में कमी आ गई है, तो सभी को दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है असदुद्दीन ओवैसी का साथ देना हमें ज़रूरी है। वो हमारे हक़ के लिए बोल रहे हैं, हमारे लिए बोल रहे हैं। जहाँ पर भी आप देख लीजिए, जिस भी चीज़ के लिए हो रहा है वो हमारे लिए बोल रहे हैं। अब सीए एनआरसी का मुद्दा रहा हो, हमारे 3 तलाक का मुद्दा रहा हो, नासिर जुनैद की हत्या का मुद्दा रहा हो, हर चीज़ पर वो बोल रहे हैं। बोल कर क्यों नहीं होगा, ज़मीन पर ही उतर कर बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भी तो लोगों को तोड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। कहीं नहीं बांट रहे, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है कि वो बांट रहे हैं। कहाँ पर बांट रहे हैं आप बता दीजिए, कोई एक ऐसा मुद्दा बता दीजिए जहाँ पर उन्होंने बांटा है। उन्होंने हर एक को इकट्ठा किया है। जुनैद की हत्या होती है तो वो बोलते हैं सिर्फ मुसलमानों के मुद्दे पे उलझाते हैं। मुसलमानों के मुद्दे पर इसलिए उलझाते हैं क्योंकि उन्हें जहाँ पर दिखाई देता है कि उसी जगह पर दूसरे इंसान को उनसे ज़्यादा जब अहमियत दी जाएगी तो वो क्या करेंगे। वहीं पर अगर किसी और का मुद्दा होता तो शायद किसी, अगर हम ऐसा नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर हम यही कहें कि अगर किसी हिंदू का ही मुद्दा होता तो फटाफट बात कर ली जाती है। अब तो एमआईएम में ही अंदर खाने में लड़ाई हो रही है, विरोधियां जो है आपके सामने खड़े हैं। बिल्कुल, ये विरोधी वही हैं जो कि जिनको कि इस बार कुछ मिला नहीं। ये वही विरोधी हैं जिन्हें कि इस बार उनके खाने के लिए कुछ मिला नहीं, तो उन्हें लग रहा है वो कैसे इन लोगों को हटाएं और वो लोग अपना काम चलाएं। पिछले बार जितने भी लोग थे जो कि पैसा खाने वाले थे, इस बार उन लोगों को कुछ मिला ही नहीं। हमारे तो आरोप है एमआईएम ने पैसा लेके टिकट, किसी को भी पैसा लेकर टिकट नहीं दिया गया। इस बार सब लोगों को बिना पैसे के टिकट दिया गया है। जो अगर थोड़ा बहुत तो पार्टी के फंड के लिए जाता ही है, उसको अगर वो लोग पैसा मांगना कहते हैं तो ये गलत है। तो पार्टी फंड के लिए तो पैसा जाएगा ही। अब जो थोड़ा बहुत जिन्होंने दे दिया उन लोगों को अगर टिकट मिल गई है और बाकी लोग जिनको नहीं हुआ है, अब देखिए 10 कैंडिडेट खड़े होते हैं। बीजेपी से भी कितने कैंडिडेट्स खड़े थे इस बार, सिर्फ एक सीट पर कितने सारे कैंडिडेट थे। उनमें से सिर्फ एक ही कैंडिडेट को तो मिलेगा ना टिकट, सबको तो नहीं मिल जाएगा। लेकिन बाकी लोग अगर विरोध में खड़े हो जाते तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की यहाँ से मेयर सीट निकल पाती। क्या कहेंगे उन लोगों को जो लोग कह रहे हैं कि एमआईएम ने टिकट देके पैसा देके टिकट दिया? जी, ये बहुत गलत है, बहुत गलत बात ये लोग कह रहे हैं कि उन्हें टिकट पैसा लेकर मिला है। ये लोग वही लोग हैं जिन्हें इस बार कुछ खाने के लिए नहीं मिला है। मनमोहन झा घामा जी हों, हमारे जिलाध्यक्ष हों, वो लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना पैसे लिए हुए टिकट दिया है। हम लोग खुद, अभी जो एक साहब बोल रहे थे यहाँ सोलंकी साहब, उन्होंने खुद से बताया कि वो सबसे गरीब कैंडिडेट थे जबकि उनको टिकट दिया गया। गरीब कैंडिडेट को अगर कोई टिकट दिया जा सकता है तो फिर इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर किसी अगर गरीब कैंडिडेट को भी अगर ये लोग टिकट दे सकते हैं तो फिर किसी के बोलने की हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए। कह रहे हैं ना कि अपने में तो मुत्तहिद ही नहीं हो पा रहे, खुद ही लड़ रहे हैं। ये तो सब में होता है। अब तो जब से सरकार बनी है लड़ाई के अलावा कुछ रह ही ना गया है। इस सरकार को हटा के नई सरकार बननी चाहिए। सरकार तो चलिए ठीक है बना लेंगे, लेकिन आप अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे? अपनी पार्टी को हर मुसलमान और या हिंदू सारे एक होके इकट्ठा होके बनेंगे। जब एकता बनेगी जभी तो होएगा। हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग को एक एक करके एक एक को समझाना पड़ेगा। अब ये ठीक है, कोई एक जो हमारे यहाँ के पुराने जो जिलाध्यक्ष थे, वो पुराने जिलाध्यक्ष ने अब एक ऐसा ग्रुप बनाया है जिसमें कि ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ पार्टी की मुखालिफत कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों को तो हटाया जाना जरूरी था पार्टी से। निकाल दिया गया, बिल्कुल निकाल दिया गया है, बिल्कुल निकाल दिया गया ऐसे लोगों को। वही लोग ऐसे ग्रुप्स बना रहे हैं। लोग कह रहे बीजेपी को फायदा पहुँचाते हैं। बीजेपी को फायदा पहुँचाने वाले लोग तो कहेंगे ही, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हम लोग किसी की भी बी टीम नहीं है। हम बी टीम होते तो हम लोग जाकर उनके पाले में बैठते, लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं है। हम लोग अपनी जगह पर अलग से खड़े हुए हैं, अपना पार्टी का वजूद दिखा रहे हैं हम, तो ऐसा कुछ भी नहीं है।